Student. This is Rupa from Angel Paradise English Medium School. Today's topic, chapter number 2, Journey from Primitive Man to Settled Life from Social Science. Hello student, today we are going to learn in social science class 6 lesson number 2 journey from primitive man to settled life. ओके इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है. सो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू दैट. ओके सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर. ओके जर्नी, यहाँ पे हम किसकी जर्नी देखेंगे? प्रिमेटिव मैन. प्रिमेटिव मैन का मतलब क्या होता है? जो बहुत साल पुराने लोग, ओके उनकी जो लाइफ थी वो कैसे सेटल हुई, उनकी जर्नी जो है वो कैसे रही, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे द सेकेंड चैप्टर. ओके नाउ सी विल सी इन शॉर्ट. ओके जयबीर एंड हिज फैमिली वर गोइंग फ्रॉम गांधीनगर टू जामनगर इन ट्रेन. यहाँ पे जयबीर और उसकी फैमिली कहाँ पे जा रहे हैं? गांधीनगर. ओके इन ट्रेन फ्रॉम गांधीनगर टू जामनगर. Sitting near the window, he saw trees, bullock carts, camel cart, rickshaw, bus, tractor, etc. Yes, और वो कहाँ पे बैठा था? Near the window. So उसने वो विंडो से वहाँ पे उसने क्या क्या देखा? बहुत सारे पेड़, बुलक कार्ट्स, कैमल कार्ट, रिक्शा, ओके बस, ट्रैक्टर, ये सारी बहुत सारी चीज़ें उसने देखी. He asked his uncle, उसने उसके अंकल को पूछा, yes, when did दिस ट्रांसपोर्टेशन स्टार्टेड, ये ट्रांसपोर्टेशन कब स्टार्ट हुआ था? हिज अंकल पुट हिज हैंड ऑन हिज बैक एंड सैट. यस, उसके अंकल ने उसके बैक के पीछे हाथ रखा और बोला, ट्रेन स्टार्टेड इन आवर कंट्री अप्रॉक्सीमेटली 150 ईयर्स अगो. ये ट्रेन कब स्टार्ट हुई थी? 150 साल पहले. अमॉन्ग ऑल द व्हीकल्स विच यू आर सीइंग ऑन द रोड, द बुलक कार्ट इज़ द ओल्डेस्ट. यस, ये जो आप ये व्हीकल्स देख रहे हो इनमें से सबसे पुराना जो व्हीकल है वो कौन सा है? दैट इज़ बुलक कार्ट. बिफोर इट थाउजेंड ऑफ ईयर्स बैक मैन डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. मीन्स 100,000 ऑफ ईयर बैक, इतने साल पहले यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं था. तो लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे? थ्रू देयर फुट. मीन्स वो चल के जाते थे. यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन फुट. ओके ना प्रिमेटिव मैन एंड नोमैडिक लाइफ. ओके ये नोमैडिक लाइफ का मतलब क्या होता है? जो चेंज होता रहता है. यस, तो नाउ प्रिमेटिव मैन मीन्स पीपल ऑफ ओल्ड टाइम. यस, प्रिमेटिव मैन का मतलब क्या है? जो लोग बहुत पहले के पुराने लोग हैं उनको हम बोलेंगे primitive man. Approximately 20 lakh years ago, he led a nomadic life. Means approximately कितने साल पहले? 20 lakh year back उनकी जो नोमैडिक लाइफ है. एंड स्पेंड हिज टाइम बाय हंटिंग. वो अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करते थे? बाय हंटिंग में, शिकार में. दिस स्टेज ऑफ ह्यूमंस इज कॉल्ड हंटरर एंड गैदरर. वो जो उनकी लाइफ का जो स्टेज था उसको उन्होंने क्या बोला है? इट्स कॉल्ड हंटरर मीन्स शिकार करना और एक जगह पर रहना. गैदर, सो इट्स कॉल्ड हंटरर एंड गैदरर. जहाँ पे वो शिकार करते थे वहाँ पे वो इकट्ठा रहते थे. ही यूज टू गैदर हिज फूड बाय हंटिंग द एनिमल्स. वो अपना फूड कैसे कलेक्ट करते थे? वो जो एनिमल्स को मार के. यस, they used to gather his food by hunting the animals like deer, fishes, birds. Okay, other than these they collected roots and fruit for their food. Okay, तो ये सारे जो एनिमल्स थे उनको वो हंट करते थे और ये जो कुछ रूट्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, उनको वो कलेक्ट करके खाते थे. It was not that easy. Sometimes wild animals attack them. कभी कभार क्या होता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं. तो इट वॉज नॉट ईजी फॉर दैम. ओके मोर एवर सम ऑफ द एनिमल्स वर फास्ट इन रनिंग. कोई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ी से भागते हैं. सो इट वॉज नॉट ईजी फॉर प्रिमेटिव मैन टू कैच देम. तो उनको जो पकड़ पाना है वो बहुत ही मुश्किल है उनके लिए. Thus primitive man used to wander from one place to another in search of food. ये जो primitive man है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे. किसके लिए? In the search of food, अपने फूड की खोज में. Thus he learned which fruits and roots to eat and which not to eat, as many of them were poisonous. So ऐसे करते करते वो ये सब जान गए धीरे धीरे कि कौन सा फ्रूट वो खा सकते हैं, कौन से रूट्स खा
नहीं सकते हैं, और कौन से फ्रूट्स और रूट्स जो है पॉइजनस होते हैं। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें वो सीख गए। Animals like deer, sheep, goat were easy to hunt, so primitive man used to wander from one place to another in search of them. मीन्स ये जो डियर है, शीप है, गोट है, ये जो उनको मारना बहुत ही ईजी था, तो ये इनकी खोज में एक जगह पे से दूसरी जगह पर जाते रहते थे। Moreover, water being essential from life, they used to settle near the source of water. मीन्स उनके लिए असेंशियल क्या था, वाटर बहुत ही ज़रूरत थी। तो वो कहाँ पे सेटल होते थे, जहाँ पे नदी हो उसके किनारे ही वहाँ पे वो सेटल होते थे, ताकि वो इजीली वाटर उनको मिल सके। सो प्लेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन ऑफ प्रिमेटिव मैन इन इंडिया, जो ह्यूमन हैबिटेशन की जो प्लेसेस है प्रिमेटिव मैन की इन इंडिया में कहाँ पे हैं, वो इसके बारे में यहाँ पे दिया है। नाउ आर्कियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस हैव टुगेदर फाउंड आउट मैनी प्लेसेस ऑफ हैबिटेशन। ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है, ऑर्थोपोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियंस है, उन्होंने क्या किया, बहुत सारी ऐसी हैबिटेशन जो है जहाँ पे ये प्रिमेटिव मैन रहते थे, ऐसी उन्होंने जगह, उसकी जो इंफॉर्मेशन है, उसकी क्या क्या वेपन्स यूज़ करते थे, कहाँ पे रहते, तो ये सारी उन्होंने खोज की है। Along with it, they has also found out information about implementation used by them. वो क्या क्या यूज़ करते थे, क्या इम्प्लीमेंट किया है उन्होंने, all that about they has found. They used implement and weapons made up of stone and wood. उन्होंने क्या किया, ये जो स्टोन से बने या वुड से बने जो वेपन्स थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने इम्प्लीमेंट की थी। किसने, प्रिमेटिव मैन ने। समटाइम्स से इवन यूज्ड इम्प्लीमेंट्स मेड अप ऑफ बोन्स, और कभी कभार वो ऐसे भी इम्प्लीमेंट यूज जो बोन्स से बने हुए चीज़ें हैं। सिंस द लाइव्स ऑफ हंटर, gatherer and wanderers are associated with stone technology, this is called the Paleolithic age. ओके, तो इसको क्या बोला जाता है, जो स्टोन टेक्नोलॉजी इस टाइम की, उसको बोला जाता है पैलेलिथिक। ओके, नाउ द स्टोन शोज इन द फिगर 2.1 यूज टू कट वेजिटेशन। ये जो यहाँ पे जो फिगर में दिखाए हैं कुछ स्टोन्स, वो किसके लिए यूज होते हैं, वेजिटेबल्स को काटने के लिए, या तो फिर उनको स्क्रैप करने के लिए। स्क्रैप द स्किन ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल की स्किन है उसको स्क्रैप करने के लिए। प्रिमिटिव मैन यूज पील ऑफ द ट्रीज एंड द स्किन ऑफ एनिमल्स टू कवर हिज बॉडी। जो प्रिमेटिव मैन क्या यूज़ करते थे, वो क्या करते थे, जो ट्रीज की जो स्किन होती है उनको क्या कहते हैं, स्किन ऑफ एनिमल्स, एंड कवर हिज बॉडी, उसको निकाल के अपने बॉडी को कवर करते थे। नाउ यहाँ पे ये जो मैप दिया है, यहाँ पे मैप ऑफ स्टोन एज ह्यूमन हैबिटेशन में से जो प्रिमिटिव मैन है इन इंडिया में कहाँ कहाँ पे रहे थे, वो आपको यहाँ पे देखना है। और उसमें कुछ दिया है पैलेलिथिक प्लेसेस के बारे में, नियोलिथिक प्लेस, यस, सो ये सारे आपको एक बार देख लेना। नाउ आर्कियोलॉजिकल प्लेस, यहाँ पे देखो, लुक केयरफुली एट द प्लेस मार्क्ड इन द मैप। ओके, यू विल फाइंड दैट मैनी प्लेस ऑफ इंडिया, प्लेसेस ऑफ इंडिया द प्रिमेटिव मैन माइट हैव लिव्ड। ओके, इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर ही प्रिमेटिव मैन रहते थे। फ्यू प्लेसेस आर शोन इन द मैप बट देर आर एविडेंस फॉर देयर हैबिटेशन इन मैनी प्लेस इन इंडिया। ओके, ऐसे कुछ ही प्लेस है जहाँ पे, फ्यू प्लेसेस आर, मैप में कुछ कम ऐसे फ्यू प्लेसेस बताई गई है, बट कुछ ऐसे एविडेशन भी थे जहाँ पे ये उनकी जो हैबिटेशंस है इंडिया में वो रहते थे। They prefer to stay in good and large places where stone, wood and water are found. वो कैसी जगह प्रीफर करते थे रहने के लिए, जहाँ पे ये बड़ी जगह हो, बहुत सारे स्टोन्स हो, लकड़े हों, पानी हो, सो वैसी जगह पर वो रहना पसंद करते थे। They lived in a natural caves to protect themselves. और कहाँ पे रहते थे, नेचुरल केव, जैसे गुफाएं बनी रहती ना, वहाँ पे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे रहते थे, फ्रॉम रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स। ओके, so several such places have been found in Vindhya mountains in central India. ये कहाँ पे पाई गई है, विंध्या माउंटेन इन सेंट्रल इंडिया। Such type of places have also been found in the region अराउंड नर्मदा रिवर। ऐसी कुछ जगह कहाँ पे पाई गई है, रीजन नर्मदा। देन भीमबेटका, ये कहाँ पे आई, केव इन मध्य प्रदेश, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हैज बीन फाउंड विच हैज एन एक्सीलेंट प्लेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन। ये बहुत ही अच्छी जगह थी जहाँ पे ये रह सके, ह्यूमन हैबिटेशन। इन इट्स केव नियर अबाउट 500 इमेजेस ऑफ बर्ड। और यहाँ पे जो केव के नज़दीक यहाँ पे
कितनी इमेजेस बनाई गई थी? 500 इमेजेस ऑफ बर्ड्स, डियर, वुडन, स्पेयर ट्रीज, ह्यूमंस एक्सेट्रा। ओके, तो ये सारी पेंटिंग्स वहाँ पे इमेजेस उनकी बनाई गई थी। drawn by the primitive man have been found which are drawn with the help of natural color। और ये जो पेंटिंग्स थी प्रिमिटिव मैम ने वहाँ पे बनाई गई थी, और यहाँ पे वो भी कैसे बनाई थी? वो भी नेचुरल कलर से बनाई थी। तो वहाँ पे ये सारी जो पेंटिंग पाई गई है। ओके, ऑन द नेक्स्ट पेज सी, यहाँ पे क्या दिया है? केव ऑफ भीमबेटका। ये जो केव है अभी हमने पढ़ा, ये भीमबेटका की केव है। ओके, डिस्कवरी ऑफ फायर एंड व्हील एंड देयर यूजेस। अभी किसकी डिस्कवरी हुई है? फायर, व्हील। ओके, उसके कैसे यूजेस है देखो। रिंस ऑफ एशेस फाउंड इन द केव्स, मीन्स ये जो खंडहर है वहाँ पे बहुत सारी ऐसी राख पाई गई है। ओके, फाउंड इन द केव्स ऑफ प्रिमिटिव मैन इन कोरनूल इन साउथ इंडिया। कहाँ पे पाई गई है? केव्स में। कहाँ पे? इन कोरनूल इन साउथ इंडिया। इंडिकेट दैट दे वर फैमिलियर विथ फायर। तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि वो किससे अवेयर है? फैमिलियर है, फायर से फैमिलियर है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी राख मिली थी जिससे ऐसा लगे कि वहाँ पे कुछ बरीड हुआ है, कुछ जलाया गया है, ऐसे खंडर थे वहाँ पे सब। ओके, as per historians, approximately 11,000 years ago humans started using fire। means approximately कितने साल पुराने? 11,000 साल पहले ह्यूमन ने क्या स्टार्ट किया था? फायर स्टार्ट किया था। यूज ऑफ फायर हैड revolutionized their life because with the help of it they could cook the meat and eat। तो ये उससे ये अजम्पशन किया गया कि वो मीन्स क्या करते थे? वो कुक करते थे, यस, मीट एंड ईट। वो मीट को पकाते थे और वो खाते थे। गेट लाइट एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स। और उसको आग को जला के उनकी लाइट भी मिलती थी एंड दे प्रोटेक्ट। ओके, इवन टुडे इट इज़ पॉसिबल टू थिंक अबाउट लाइफ विदाउट फायर। यस, हम ये फायर के बगैर अपना काम हो सकता है डे टू डे लाइफ में? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इंटरनली डिस्कवरी ऑफ व्हील वुड हैव ब्रॉट विथ चेंजेस इन ह्यूमन लाइफ। और ये जो व्हील है उसने भी हमारी ह्यूमन लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आया है। अदर देन फायर व्हील ऑल्सो हैज लाइफ। दे कैन नॉट टू मेक व्हील फ्रॉम ट्री ट्रंक एंड थिक वुड। यस, वो कैसे सीखे? दे लर्न टू मेक व्हील। वो व्हील बनाना कैसे सीखे? जो ट्री ट्रंक होते हैं, जो थिक, जो मोटे वुड होते हैं, लकड़ियाँ, उनसे वो ये जो व्हील बनाना वो सीखे। नाउ चेंजिंग एनवायरमेंट। अराउंड 12,000 years ago there was a widespread change in the atmosphere। मीन्स 12 साल पहले कुछ ऐसे बहुत सारे चेंजेस हुए इन द एटमोसफियर। ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर वेजिटेशन एंड ग्रास विल स्टार्टेड ग्रोइंग। मीन्स ये जो टेम्परेचर, ये जो सीजनल चेंजेस हुए उसकी वजह से क्या हुआ? धीरे धीरे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर की वजह से वेजिटेशन ग्रो होना स्टार्ट हो गया, ग्रास ग्रो होना स्टार्ट हो गया। सो इन मैनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड एज द रिजल्ट नंबर ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक डियर, शीप, गोट एक्सेट्रा इंक्रीज। उसकी वजह से क्या हुआ? ये जो एनिमल्स थे, डियर, शीप, गोट, ये धीरे धीरे इंक्रीज होते गए, मीन्स बढ़ते गए ये एनिमल्स। द प्रिमिटिव मैन सर्टेनली गॉट बेनिफिट ऑफ इट। तो उसकी वजह से जो प्रिमिटिव मैन थे उनको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो गया। तो क्यों? क्योंकि वो उनको हंट करके खा सकते थे। ओके, they start studying these animals behavior and thus their mental development started। और फिर उन्होंने क्या किया? ये जो उनका जो एनिमल्स का उनका बिहेवियर कैसा है, क्या है, उन्होंने धीरे धीरे उनको ऊपर स्टडी करना स्टार्ट किया। दे केम इन कॉन्टेक्ट विद ग्रास। यस, धीरे धीरे वो ग्रास के कॉन्टेक्ट में आए। ट्रीज, वेजिटेशंस एज वेल एज वीट, बार्ली एंड अदर ग्रेन ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। बाय यूजिंग स्टोन women, man and children collected grains। ओके, ये जो स्टोन का यूज़ करके जो मैन और चिल्ड्रन से क्या करते थे? वो ग्रेन को कलेक्ट करते थे। बिकॉज ऑफ दिस क्यूरियस इंस्टिंक्ट स्लोली एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन इंडिया। इनकी जो क्यूरियोसिटी थी वो धीरे धीरे बढ़ती रही थी। हाँ, कि ये जो ग्रेन्स है वो कैसे यूज़ करेंगे, ऐसे धीरे धीरे जो है उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोसेस इंडिया में स्टार्ट हुआ। पीपल स्टार्टेड यूजिंग स्टोन टू ग्रो ग्रेन्स। और लोगों ने क्या किया? फिर ये जो
उन्होंने किसका यूज़ करके, स्टोन का यूज़ करके उन्होंने ग्रेन्स को ग्रो करना स्टार्ट किया. दे स्टार्टेड ग्रोइंग ग्रेन्स नियर द बैंक ऑफ रिवर एंड कंस्ट्रक्टेड देयर हाउसेज मेड अप ऑफ मड, एच मीन्स hay एंड अदर मटेरियल्स इन द नियर बाय एरियाज. ओके, तो उन्होंने क्या किया, ये अपना सेटलमेंट कहाँ पे करते थे, जहाँ पे बैंक ऑफ रिवर के आजू बाजू उनका जो हाउस था वो कंस्ट्रक्ट करके, मीन्स मिट्टी का घर बना के या तो फिर घास का घर बना के वो वहाँ पे ही वो सेटल होते थे और वहाँ पे उनका वो एग्रीकल्चर स्टार्ट करते थे. एज अ रिजल्ट ऑफ इट द नोमैडिक लाइफ केम इनटू एंड स्टार्टेड अ सेटल्ड लाइफ. तो धीरे धीरे वो क्या हो गया, उनकी जो नोमैडिक लाइफ थी, जो डेली एक जगह से दूसरी जगह थी सर्च करने की, वो धीरे धीरे उनका ख़त्म हो गया और उन्होंने एक जगह पर सेटल होना स्टार्ट किया. द फर्स्ट कंपेनियन और अ फ्रेंड ऑफ हिज सेटल्ड लाइफ वॉज अ डॉग. उनका जो फर्स्ट फ्रेंड, कंपेनियन बोलेंगे वो कौन रहा, दैट वॉज डॉग. बिसाइड ही वॉज ऑल्सो फैमिलियर विद शीप. उसके अलावा किससे फैमिलियर थे, शीप, गोट, काउ, बफेलो, पिग. ओके, ग्रेजुअली दे स्टार्टेड एडजस्टिंग विद दैम टू दिस एनिमल्स प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. ये जो एनिमल्स से उन्हें वाइल्ड एनिमल्स से प्रोटेक्ट करते थे. दे एसोसिएटेड विद एनिमल हस्बेंड्री एंड अलॉन्ग विद फार्मिंग. ओके, however research is being carried out to find out how long he had been using animal cat milk. धीरे धीरे उन्होंने ये भी सर्च करना स्टार्ट किया कि ये जो एनिमल्स थे वो उनका जो मिल्क है वो कैसे यूज़ करते थे. Now settled life, food, shelter and clothes. Okay, early life and Aristotle transform primitive man's life into settled life. We know that agricultural land can not be left out because it takes some times for crops to grow. Means उनका जो एग्रीकल्चर कैसा था कि अगर वो क्रॉप डालेंगे भी तो it will take some time to grow. So it needs water. Crop have to be harvested when grains are ready. Okay, this process led to be beginning of settled in India. तो धीरे धीरे ये जो प्रोसेस है वो इंडिया में सेटल होना स्टार्ट होगी. ही ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग अर्दन पॉट्स फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स. उन्होंने फिर ये जो मटके हैं वो भी बनाना स्टार्ट किए कि उसमें ताकि वो जो ग्रेन्स थे वो स्टोर कर सके. एज अ वंडरिंग लाइफ केम टू एन एंड देयर वॉज ए वाइड स्प्रेड चेंजेस इन देयर फूड हैबिट. कि उसकी वजह से जो फूड हैबिट्स है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए. क्लोथ्स, शेल्टर. ओके, अलॉन्ग विथ व्हीट, बार्ले, मीट, दे स्टार्टेड ईटिंग फिश एंड फ्रूट फाउंड नियर द सेटलमेंट. इसके अलावा उन्होंने फिर ये जो फिश है ये भी चीज़ें उन्होंने खाना स्टार्ट की है जहाँ पे भी वो रहते थे, अगर नियर रिवर, बैंक ऑफ रिवर, वहाँ से ये. ओके, ही लिव्ड इन हाउसेस मेड अप ऑफ मड. ये जो हाउस कैसे घर में रहते थे, जो मिट्टी से बना, जो घास से बना, वैसे मटेरियल से बना वो घर में वो रहते थे. दे डिड एग्रीकल्चर, इट मेड फार्मिंग इम्प्लीमेंट ऑफ स्टोन. वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे. ओके, देन फार्मिंग इम्प्लीमेंट किसका, स्टोन का, विच इंक्लूड स्पैडे, सीजल एंड सिकल. ओके, ये स्पैडे देखो ये ऐसा होता है, दिस वन. ओके, दिस वन इज स्पैडे, दिस वन इज ओके सीजल एंड दिस वन इज सिकल. ओके, ये जो इंस्ट्रूमेंट थे वो यूज करते थे. So, the following table shows us the place in India where grains, shelter, weapons and remain of animals have been found. देखो यहाँ पे कुछ grains, settlement, weapons of animals और कुछ places जहाँ पे ये पाई जाती है. In the first one is wheat, barley, sheep, goat, stone, implements. Okay, तो उनकी कहाँ पे places थी, मेहरगढ़ presently in पाकिस्तान. Rice, bones of animals ये कहाँ पे पाई गई थी, होली हवा. ओके, होल्डी हवा में इन उत्तर प्रदेश. ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड वन, राइस, शीप, गोट, स्टोन, इम्प्लीमेंट. वो कहाँ पे, दैट वन इज मेहरगढ़ में. कहाँ पे, इन उत्तर प्रदेश. दैट नेक्स्ट वन इज ह्यूमन सेटलमेंट, रैनो. वो कहाँ पे पाई गई थी, लंगनाज इन गुजरात. वीट, लेंटिल, डॉग्स, पीट हाउसेस. कहाँ पे ये पाई गई थी, बुरझोम इन वुलफकर. ओके, इन कश्मीर. बफेलो, बुल, इम्प्लीमेंट्स कहाँ, इन चिरांड इन बिहार. So we get information about their human settlement and cattle rearing from place like Burjom, okay, Gurfgar, Hurgain, Mirgra, Langanj,
ओके, भीमबेटका, विच वर डिस्कवर्ड बाय अवर आर्कियोलॉजिस्ट, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये डिस्कवर्ड की थी. फ्रॉम द प्लेसेस सच हैज मेरग्रह एंड इनामगांव वी इवन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर हाउसेज. और ये मेरग्रह और इनाम गांव से उनके जो हाउसेज हैं उसके बारे में, उनकी जो हाउसेज और उनके जो फार्मिंग है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. दे यूज टू ग्रो ग्रेन्स लाइक बार्ले एंड बाजरा. और क्या कौन से ग्रेन्स ग्रो क्या यूज़ करते थे ग्रो द ग्रेन्स लाइक बार्ले एंड बाजरा. शार्प स्टोन इम्प्लीमेंट हैव बीन फाउंड फ्रॉम द प्लेस लाइक. और ये जो शार्प स्टोन थे वो कहाँ पे पाए गए थे, लाइक मेहरग्रह एंड इनाम गांव से. ओके, दिस माइट हैव बीन यूज्ड फॉर फार्मिंग. और किसके लिए यूज होते थे, फार्मिंग के लिए यूज होते थे. मेहरग्रह में बी कंसिडर टू बी द ओल्डेस्ट विलेज. और इसको सबसे पुराना विलेज माना गया है ऑफ एंशिएंट इंडिया. यू सी मेहरग्रह इन द मैप. फार्मिंग ऑफ बैरले एंड व्हीट स्टार्टेड फ्रॉम हियर. और यहाँ से ये जो फार्मिंग है उनका स्टार्ट हुआ था. द रेड शीप एंड गोट दे डिड फार्मिंग. ओके, एंड स्टोर्ड ग्रेन्स बोन्स ऑफ एनिमल हैव ऑल्सो बीन फाउंड हियर. और वहाँ पे कुछ एनिमल्स के बोन्स भी मिले गए हैं और ये ग्रेन्स को भी स्टोर करते थे. दे लिव्ड इन अ रेक्टेंगुलर हाउस. कैसे हाउस में रहते थे, जो रेक्टेंगल शेप के हाउस थे उसमें रहते थे. स्मॉल बोन्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन दिस हाउसेस. और वहाँ पे कुछ हाउसेस में कुछ बोन्स भी, हड्डियाँ भी पाई गई थी. अकॉर्डिंग टू द एविडेंस फाउंड इन, कुछ एविडेंस मिले थे कहाँ पे, मेहरग्रह. दे ऑनर्ड द डेड बॉडी बाय बरिंग देम. और कैसे वो ऑनर करते थे, उनको जला के उनको ऑनर्ड करते थे डेड बॉडी को. ओके, मैनी सच एविडेंस हैव बीन फाउंड हियर. और ऐसे कुछ बहुत सारे एविडेंस वहाँ पे पाए गए थे. एविडेंस हैज़ बीन फाउंड एट वन प्लेस दैट गोट वॉज ऑल्सो बरीड अलॉन्ग विथ मैन. कुछ ऐसे भी एविडेंस मिले गए थे जहाँ पे ह्यूमन के साथ मीन्स जो गोट को भी जलाए गए थे. ओके, तो कुछ ऐसे एविडेंस भी मिले थे. दिस सजेस्ट their belief that there is a life after death also. Okay, in the same way a place named Inamgaon has found in Maharashtra. और इनामगांव कहाँ पे पाया गया है, महाराष्ट्र में. from where remains of dead bodies of children have been found. और वहाँ पे कुछ dead bodies पाई गई है. ओके, बच्चों की. they lived in राउंड शेप हाउसेस. और वो कैसे हाउसेस में रहते थे, राउंड शेप हाउसेस. रेड कैटल एंड डिड फार्मिंग ऑफ बाजरा एंड बार्ली. और वो कैटल किसकी राइड करते थे, कैटल राइड करते थे और क्या करते थे, फार्मिंग करते थे, बाजरा एंड बार्ली. ओके, नाउ हियर सम क्वेश्चंस आर देयर, मल्टीपल चॉइस. हाउ वाज प्रिमिटिव मैन्स लाइफ, कैसी थी उनकी लाइफ, नोमैडिक लाइफ. Which weapons was not used by primitive man to burn, to hunt animals. क्या यूज़ नहीं करते थे, गन. In which state is भीमबेटका situated, कहाँ पे situated है, मध्य प्रदेश. ओके, Which activity was not started, कौन सी एक्टिविटी जो उन्होंने प्रिमिटिव मैन ने स्टार्ट नहीं की थी. ऑफ कोर्स इंडस्ट्रीज उस टाइम नहीं थी. ओके, सो दिस वन